जय हिंद साथियों। तो एक बार और स्वागत है आपके चैनल में। बिहार एएनएम का लेकर आ चुका हूं जो 200 टॉप यानी कि टॉप क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, जो 2024 में पूछे जाने वाले सवाल हैं और जो बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आ चुका हूं जो 2024 में हुआ था, जो 5, 11 और 12 को हुआ, जो जो ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन जो जनवरी का लेकर आ चुका हूँ। आप लोग बहुत बढ़िया से क्लास लीजिए और एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। जो मैराथन क्लास है और हम आज बिहार एएनएम का सुपड़ा यानी कि साफ करने वाले हैं। जो ऑल टू ऑल प्रश्न हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो दोस्त आपके बिहार एएनएम के देने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है कि जो आप शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा दोस्तों, तभी लाइक कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम टॉप टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंत्र संक्रमण का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे टाइफाइड। और छोटी माता नहीं होंगे और स्केबिज भी नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है बीसीजी की वैक्सीन किस रोग के लिए लगाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यक्ष्मा। ये आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यह बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं और 2024 में जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें भी यही क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गांव की समग्र योजना तथा विकास के लिए महत्वपूर्ण यानी कि कौन सी उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल एक आवश्यक एमिनो अम्ल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ट्रिप्टोफान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है अतिसार रोग की नैमितिक विधि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि जल। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह आपको 2024 में अवश्य पूछने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। तो दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन कहता है संदिग्ध प्लेसेंटल अब्रप्शन में मामलों में तत्काल संभव के लिए मुख्य संकेत कौन सा होता है? ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भाशय की कोमलता के साथ योनि में रक्तस्राव। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 33 नंबर इम्पेटिगो वाले बच्चा का प्रबंधन करते समय पहली पंक्ति की चिकित्सा आमतौर पर होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 टॉपिकल म्यूपिरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है प्रीटम को उस प्रसव के रूप में परिभाषित किया जाता है जो गर्भधारण के कितने सप्ताह पहले शुरू होता है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 37 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्नलिखित में से किसके कारण रोगाणुरोधी प्रतिरोध एक महत्वपूर्ण चिकित्सा का विषय है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 एंटीबायोटिक और अत्यधिक प्रयोग दुरुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 49 एंड्रोमेट्रियोसिस के प्रबंधन में अक्सर शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे हार्मोनल थेरेपी जैसे मौखिक गर्भनिरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 59 59 का है डिफेनहाइड्रामाइन को किसके इलाज के लिए दिखाया जाता है? ये हो जाएगा एल्जरी। एल्जरी की द्वारा दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 57 निम्न में से कौन से उच्च स्तरीय कीटाणु कीटाणु शोधक का उदाहरण है? यह आपको हो जाएगा गलुटारा ली गलुटाराल डिहाइड्रोकोल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है टीकों के लिए कौन सा प्रबंधन मार्ग सबसे अधिक उपयोग में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इंट्राम वसोल्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है
हाइड्रामाइन को किसके इलाज के लिए दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एल्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 63, किसे कहता है प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में मेनोरेजिया शब्द प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारी मानसिक धर्म रक्तस्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 64, 64 का था लगातार ब्रैडिकार्डियो के लिए नवजात पूर्ण जीवन के दौरान आमतौर पर कौन सा दवा दी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 73, 73 का विकास के किसी भी चरण में युग्म नज के व्युत्पन्नों का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कॉन्सेप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 70, औषधि प्रशासन के ट्रांसडर्मर मार्ग का प्राथमिक लाभ क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, यानी कि प्रथम 4 यानी कि प्रथम पास चयापचयन को बाईपास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 69, 69 का महिलाओं में पे, पेल्विक्स आकार का सबसे आम प्रकार जो योनि प्रसवन के लिए अनुकूल करता है वह है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, गाइनेकोइन। गाइनेकोइन कोइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 77, रेबीज के एक्सपोजर के बाद प्रोफिलैक्सिस के लिए निम्नलिखित में से किसका सिफारिश की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी बार परीक्षा में पूछने वाला है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 57, हेपेटाइटिस ए के संरचना का सबसे आम मार्ग है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, मल ओरल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 81, अचानक गंभीर और लगातार पेट दर्द से पीड़ित महिलाओं को निम्न में से किसका अनुभव करता है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, गर्भाशय फटने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कहता है 79 नंबर, नवजात पूर्ण जवन जीवित के नवजात शिशु के लिए सभी संपीड़क वेंटिलेशन अनुपात है कितना है? यह है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे, 3:1 है, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 84 कहता है वयस्कों में इंट्रामस्यूलर इंजेक्शन के लिए सही स्थान है कितना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डेल्टॉक मार्सपेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 100, 100 कहता है कौन सी परामर्श सेवा प्रत्येक छात्र के बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करने के बनाए रखने और उपयोग के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मूल्यांकन सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 95 कहता है खाली स्थान अम्लीय पीएच मान निष्कर्षण करने में मदद नहीं करता है? हो जाएगा पशु का मांस। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? बिहार एएनएम के लिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको यानी कि जून जुलाई में परीक्षा एक बार और होने वाला है, तो अभी से आप लोग तैयार रहिए और 100 में 100 मार्क कराइए क्वेश्चन, जो कंप्यूटराइज परीक्षा होने वाला है। चलिए दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। पोटेंसेटॉन का प्रमुख मुख्य रूप से किसका इलाज के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, नोजिया और उल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 85, 85 का दवा प्रशासन के इंट्राथेकल मार्ग में खाली स्थान में डिलीवरी शामिल है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, स्पाइनल कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 83 कहता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक रोगजनक संक्रमण के मूल स्थल से शरीर के अन्य भागों में फैलता है कहलाती है? क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त?
क्वेश्चन नंबर 79 79 कहता है गर्भाशय अवधि मधुमेह के लिए डॉक्टर अक्सर अवस्था में खाली स्थान के बीच परीक्षण करते हैं। कितना से कितना सप्ताह? 24 से 28 सप्ताह के बीच। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है टाइप बी उपकेंद्रक से प्रति माह कितनी डिलीवरी की उम्मीद की जाती है? लगभग 20, यानी कि 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर कहता है 77 अंत्रेतर मार्ग में औषधि खाली स्थान मदद की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 सिरंज सिरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 80 कहते हैं किस प्रकार की उपकला योनि को रेखाबद्ध करती है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 सल की उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 81 संधानक जगनास्थिक श्रेणी संधि में एक दो जघन अस्थियों के लिए बीच एक इस खाली स्थान संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उप अस्थिजय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 85 85 नंबर कहता है प्रस्तुति पूर्तिता खाली स्थान का संक्रमण से प्रसव के उपद्रव के रूप में घटित होता है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जनन मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल है। और 87 नंबर कालाजार किसके कारण होता है? यह होता है प्रोटोजोआ के कारण। यह आपको प्रोटोजोआ कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 88 कहते हैं हमारे जीन के तरीकों को क्या परिभाषित किया जाता है तथा इसमें व्यक्तिगत आदतें तथा व्यवहार पैटर्न शामिल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जीवन शैली शैली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 89 89 कहता है भारत की केंद्र सरकार द्वारा दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इस करेक्ट आंसर होगा 1961 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 91 गर्भधारण के दौरान शरीर को आयरन की कुल कितनी आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे 1500 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 94 स्वास्थ्य की सुरक्षा का विज्ञान किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है भारत में भारत में भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे 1952 में 1952 में किए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सा घर आधारित प्रसूवोत्तर देखभाल के लिए अनुवांशिक अभ्यास नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, यानी कि मौखिक पोलियो वैक्सीन का घरेलू प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हॉट टब रेशन एक त्वचा संक्रमण है जो खाली स्थान बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, यानी कि स्टूडोमाइस एरुगिलोसा। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए बढ़िया से, क्योंकि इसमें बहुत टेढ़ा टेढ़ा नाम है और हम कोशिश करते हैं कि आप लोग के लिए शुद्ध नेम को उच्चारण करें। और अगर गलती हो जाएगा तो आप लोग माफ़ करिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 33 शिशु में थर्स के लिए अनुवांशिक प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से क्या शामिल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मौखिक निस्टैटिक सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 32 का क्रूटजेफेल्ड जैकब रोग जैसी बीमारियों के लिए जाने जाने वाले प्रिय अद्वितीय और क्यों निम्न में से बनती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्तों सक्रिय हेपेटाइटिस सी
संक्रमण के लिए आनुवंशिक नैदानिक परीक्षण कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 HCV RNA PCR परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों 4 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आनुवंशिक दैनिक फाइबर सेवा क्या है? ये हो जाएगा 25 ग्राम। 25 ग्राम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 प्रसवपूर्ण जांच के दौरान सेकेंड विजिट खाली स्थान के बीच निर्धारित की जानी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 6 से यानी कि 4 से 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है टाइप बी उपकेंद्रों के लिए प्राथमिक विकास लक्ष्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1